नमस्कार, जय श्री राम। अनादि टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। अयोध्या में 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य तरीके से की जाएगी। हर कोई इस समारोह का साक्षी बनना चाहता है। वहीं विपक्षियों के जरिए कार्यक्रम में निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और अब साधु संतों ने भी इस संबंध में खुलकर अपनी बात रखना शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए घड़ी अब धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। अनादि टीवी की मौजूदगी राम तीर्थ क्षेत्र स्थान पर है। यहाँ आप ठीक हमारे पीछे जो देख सकते हैं, सुरक्षात्मक कारणों से यहाँ पर ग्रिल लगे हुए हैं, लेकिन इसी के ग्रिल के ठीक पीछे से आपको प्रत्यक्ष तौर पर वो भव्य अलौकिक राम मंदिर दिख रहा होगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को यहाँ पर होनी है। तमाम तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं और इन तैयारियों के साथ अगर सबसे बड़ी बात आती है तो बात आती है प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर की यह प्रतिष्ठा कैसे होगी, ये भगवान रामलला यहाँ कैसे विराजेंगे, किस रूप में विराजेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं महाराज जी के पास। महाराज जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो पूरी जानकारी दें और महाराज जी जगत गुरु हैं। ऐसे में यह पूरी स्थिति आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी कि इस धार्मिक क्षेत्र में किन किन धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से यहाँ पर पूजा पाठ होगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और बहुत हर्ष का विषय है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, आपके ठीक समानांतर में वो मंदिर दिख रहा है। हमें चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों की उत्सुकता है कि ये जो राम मंदिर बना हुआ है, ये किस शैली में बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पर जो भी निर्माण हो रहा है इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? श्री राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है, ये श्री राम मंदिर का ये नागर शैली में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत में नागर शैली का ही सर्वाधिक प्रयोग किया गया है जी। और ये शास्त्रीय परंपरा के अनुसार विशुद्ध मुहूर्त में शिलान्यास के कार्यक्रम को संपन्न करके जी। अब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गर्भगृह आदि बन गए हैं और द्वार आदि भी बन चुके हैं जी। और कलश चक्र जो है उस मुहूर्त के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है जी। और मुहूर्त की दृष्टि से देखा जाए तो वह सब कुछ मिला करके, अगर सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ मिला करके मुहूर्त बहुत अच्छा है जी। और इस मंदिर के निर्माण की विधि जो है, शास्त्रीय विधि, जिस तरह से ईंटों को अभिमंत्रित करना, उसमें शक्तियों का आधान करना, उसमें नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा आदि शक्तियों का आधान करना, जो विधान है शास्त्र का, उसी विधान के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है। और प्रतिष्ठा का कार्य भी उसी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार विधान के पालन पूर्वक संपन्न होगा। और उसी पद्धति से भगवान स्वयं धर्म स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, तो धर्म के विरुद्ध तो कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। यहाँ कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध होने वाला नहीं है। धर्माचार्य लोग सभी जो निरंतर चिंतन करने वाले हैं धर्म तत्व का, ऐसे धर्माचार्यों की वहाँ पर संगति है। ऐसे धर्माचार्य लोग जिनका जीवन ही बीत गया धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक साधुतामय जीवन में, हमारे मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी। स्वामी जी, यहाँ पर एक बिंदु और भी आता है। इस स्थान को लेकर चर्चाएं भी जोर हैं,
तमाम बातें भी आ रही हैं। मंदिर को, प्रभु श्री राम के मंदिर को रामानंद संप्रदाय का बताया गया है। तो ऐसे में कहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय क्या है और क्यों इस राम मंदिर को रामानंद संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है, अन्य संप्रदाय के लोगों को ना आने के लिए क्यों कहा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को और क्या कुछ समझाना चाहेंगे? ये बात नहीं है कि ये मंदिर मतलब श्री रामानंद संप्रदाय का है। मंदिर तो भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम जो हैं वो सारे विश्व के हैं, इसलिए और मंदिर में सारे विश्व के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। मंदिर आंदोलन में सभी संप्रदायों के लोगों ने हिस्सा लिया है, चाहे वो शैव हों, चाहे वो शाक्त हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो सौर हों, चाहे वो गणपत्य हों, कोई भी हो, सभी लोगों ने मंदिर के आंदोलन में हिस्सा लिया है। उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वरम में शिव जी की भी स्थापना करते हैं, रावण के वध के पूर्व शक्ति पूजा करते हैं। श्री राम की शक्ति पूजा निराला जी का अद्भुत काव्य है, आपने पढ़ा भी होगा। तो जैसे समग्रता भगवान श्री राम के जीवन में है, ऐसे भगवान श्री राम के मंदिर के लिए आंदोलन में भी समग्रता रही और सभी लोग बैठ करके किए। जो श्री रामानंद संप्रदाय का है कि जो बात आई है वो तात्पर्य केवल इससे है कि वहाँ जो पूजा परंपरा चल रही है, वहाँ जो भूमि रही है भगवान राम जी की, रामलला की भूमि, वो श्री रामानंद परंपरा के अनुसार निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत है। निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास जी हैं, उनके गुरुदेव महंत अभिराम दास जी और दिग्विजयनाथ जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें गोरक्षपुर पीठाधीश्वर, और हमको वेद पढ़ाया हमारे पूज्य गुरु जी पंडित बिंधेश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल जी, जिन्होंने वेद का अध्ययन कराया। वो उस दिन रामलला को 1947 में जब भगवान श्री राम जी प्रकट हुए वहाँ पर, तो उनको रखने के लिए उनकी लंगोटी, चौड़ी लंगोटी पहनते थे, नई लंगोटी रखे थे झोली में गुरुजी, उसी लंगोटी के ऊपर उन्होंने भगवान को विराजमान किया। समझे? अपनी जो नया वस्त्र था, लेकिन चौड़ी लंगोटी इतनी चौड़ी पहनते थे गुरुजी, ऐसी चौड़ी, समझे जैसे चौड़ा ये है। तो उसी पर उन्होंने विराजमान किया, भोग लगाया, पूजा किया ब्रह्मचारी गुरुजी ने, पंडित बिंधेश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरुजी ने, जिनको ब्रह्मचारी गुरुजी नाम से जानते हैं लोग, उन्होंने। और उसके बाद फिर गोली चली, वहाँ गोली चली तो जवाहरलाल नेहरू के आदेश से गोली चली, और गोली चली तो उसकी एक गोली जो है गुरुजी को भी लगी। यहाँ उनके यहाँ चिन्ह था गुरुजी के यहाँ छाती में नीचे, जहाँ गोली लगी उनका यहाँ पर चिन्ह था। बाद में उसकी निंदा यहीं पर लगी थी, बाद में उसकी निंदा भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की। उस समय गोली चलने की निंदा की। यहाँ के नैयर साहब थे, उनसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वहाँ से मूर्ति हटा दीजिए जब विराजमान हो गए भगवान, तो नैयर साहब ने सीधे मना कर दिया कि मूर्ति नहीं हटाई जा सकती है। गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनसे कहा गया कि मूर्ति हटवा दीजिए वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति नहीं हटाई जा सकती है क्योंकि इतना व्यापक जन विरोध हो जाएगा कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा, मूर्ति नहीं हटाई जा सकती है। तो इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो श्री महंत अभिराम दास जी महाराज जी थे, वो स्वयं निर्मोही अखाड़ा के थे महंत, और निर्मोही अखाड़ा का अधिकार रहा है जो भू स्वामित्व का जो मामला है, जो पूजा की परंपरा की बात है, वो निर्मोही अखाड़ा की परंपरा से, भगवान रामानंदाचार्य की परंपरा से पूजा आराधना और विधि विधान से संपन्न हो रहा है कार्य। तो अब ये तात्पर्य है, ये तात्पर्य नहीं है कि मंदिर रामानंदियों का है तो कोई दूसरा नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये बात प्रमुख रूप से बता दें कि जिस बिंदु को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जगत गुरु जी ने उसको साफ तौर पर बता दिया। इन्हीं के साथ महाराज जी, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया, अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के जाने माने चेहरे थे, वर्तमान समय में फिर कांग्रेस चर्चा में है। यहाँ का निमंत्रण पहुँचा, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हालांकि आप तटस्थ रहते हैं, आप सभी राजनीतिक दलों की जो भी कमियां हैं उन पर स्पष्ट बोलते हैं, तो लेकिन वर्तमान समय का जो परिदृश्य है, चूँकि ये रामोत्सव है,
इसको अगर कांग्रेस ठुकरा रही है तो भविष्य में उसके क्या उसका परिणाम देखने को मिलेंगे, उसका इस प्रकार के निमंत्रण को ठुकराना, इसको एक स्वामी की तरह, एक जगत गुरु की तरह आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, मैं तो बस केवल इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस अपने स्वरूप को भूल चुकी है। अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूं तो मैं यही बोलूँगा कि कांग्रेस अपने स्वरूप को भूल चुकी है, अपने को भूल चुकी है। नहीं तो जिसके नाम पर इंदिरा गांधी को सरनेम मिला, फिरोज खान को खान की जगह गांधी का सरनेम मिला, उन गांधी जी की प्रत्येक प्रार्थना प्रारंभ होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और जीवन का अंत भी है और हे राम कह करके वो मर गए। उनकी समाधि के ऊपर भी हे राम लिखा हुआ है। तो ये कांग्रेस तो अपने स्वरूप को भूल चुकी है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर अपने स्वरूप को याद करे कांग्रेस, तो उसे तो शीर्षासन करते हुए बिना निमंत्रण के ही यहाँ आना चाहिए राम जी की प्रतिष्ठा में, मैं कहता हूँ। लेकिन एक ऐसा अपराध भी किया है कांग्रेस ने अपने स्वरूप को भूल करके मुलायम सिंह के शासनकाल में, कि जब भाजपा ने अपना समर्थन गोली चलने के बाद वापस ले लिया था, तो मुलायम की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने ही सपोर्ट किया था। आज फिर गठबंधन चल रहा है और इंडिया गठबंधन उसे नाम दिया गया है। राम मंदिर पर इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों का मत एक है। वैसे समय में आरोप भी बीजेपी के ऊपर आ रहे हैं, बीजेपी भी पलटवार कर रही है। राजनीतिक परिदृश्य को एक धार्मिक महत्व के माध्यम से जगत गुरु की नज़र से कैसे आप देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमारी आपकी जो सार्थक चर्चा हुई थी उसमें भी आपने, उस समय ये आदेश भी नहीं आया था मंदिर को लेकर, और उस समय भी आपने, अब उसे मैं भविष्यवाणी नहीं कहूँगा लेकिन यह जरूर कहूँगा कि एक जगत गुरु की जो तीसरी नज़र थी वो कहीं ना कहीं पहले से ही थी, और आपने उस इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि मंदिर वहीं बनेगा, उसी स्थान पर बनेगा। तो वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य सामने आ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र मोदी और योगी की इस युगल जोड़ी को किस तरीके से देखते हैं सरकार में? देखो, अगर दो वाक्यों में कहा जाए इसको, तो नरेंद्र योगी और मोदी जी की जुगल जोड़ी को मैं आग और हवा के रूप में देखता हूँ। एक अग्नि है तो दूसरे हवा के रूप में उस अग्नि को और बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से यहाँ तक कि जैसे राम और लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है, अग्नि मारुत कल्पौतो सायकैर विधमिष्यत। हनुमान जी कहते हैं कि यह लंका में जब आएंगे राम जी और लक्ष्मण जी, तो आग और हवा के रूप में ही इस अपने बाणों के द्वारा इस नगरी को समाप्त कर देंगे। नगरी के जितने भी धूर्त हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से योगी और मोदी जी की बात जहाँ है, वहाँ तो यही है कि धूर्तई किसी की भी नहीं चलने पाएगी। कोई भी षड्यंत्र पूर्वक जो है संतों को, महात्माओं को गुमराह करना चाहता है, तो वो संत महात्मा लोग भी अब इतने भोले भाले नहीं रह गए हैं कि जिनको ये न पता चल पावे कि हाँ हमारे मतलब हमको ये यूज कर रहा है या हमारा प्रयोग करना चाह रहा है। तो संत लोग भी, बुद्धिजीवी इतने तो हो ही गए हैं कि जिनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और मैं इतने कहूँगा कि जितने राजनीतिक दल हैं, ये सब सच पूछो तो एक शब्द में अगर कहा जाए तो ये सब लोग राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं। राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार इसलिए हैं कि इनके पास न कोई मूल्य है न कोई मुद्दा है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं अयोध्या के अंदर हमारे योगी जी, उसका ये विरोध करते हैं। जो भी कार्य करते हैं मोदी जी, उसका ये विरोध करते हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार का चमत्कार है कि यह मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पर कोई दूसरी सरकार होती और केंद्र में मोदी जी होते तो ये नहीं होता। विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तो उसी समय से प्रारंभ करवा दिया था अखिलेश सिंह की सरकार जिस समय थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहाँ स्पीड ले रही थी वो बात, कहाँ वो काम आगे बढ़ रहा था जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए था। ये तो योगी जी आए तब स्पीड में काम बढ़ा और मोदी जी के अनुसार
योगी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर को परिणाम तक पहुंचा दिया। उसी प्रकार मोदी जी के इच्छानुसार, संकल्पानुसार, योजना अनुसार, नृपेंद्र मिश्र के देख रेख में, योगी जी के मार्गदर्शन में ये कार्य जो है तीव्रता के साथ मुकाम पर अपने पहुंच गया और अभी भी पहुंच रहा है। अभी भी इसकी उत्तमता के साथ निर्मित हो रही है। जी, बहुत चंद शब्दों में आपने बहुत संदेश दे दिया। अनादि टीवी चैनल भी अपने अयोध्या के आदि से अनंत के सफ़र पर निकला है। अनादि को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके पास पहुंचे हैं, अनादि को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनादि शब्द तो भगवान का वाचक है, जिसका कभी कोई आदि न हो, मतलब जो अनंत काल तक अनादि काल से चल रहा है। तो जो सर्वदा है, जब से पुष्प है तब से पुष्प की सुगंध है, पुष्प में पुष्प की सुगंध। जी, तो जैसे आप मणि में मणि की कांति, सूर्य में की सूर्य की प्रभा, ये अनादिकाल से। जी, उसी प्रकार जीवात्मा के अंदर परमात्मा, ये अनादिकाल से है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व विदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यपदीयम कार भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। भर्तृहरि लिखते हैं, व्याकरण शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है वाक्यपदीयम। तो वाक्यपदीयम में लिखते हैं वो कि अनादि निधनम ब्रह्म, अनादि माने जिस कभी प्रारंभ नहीं कि हाँ आज इस तारीख से प्रारंभ है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला जो शब्द तत्व है, जिसके माध्यम से ये सारा का सारा जगत निर्मित हुआ। सभूरिति व्याहरत सभूमिम असृजत, भगवान वेद कहते हैं, उसने भू शब्द का उच्चारण किया और उसने भूमि की सृष्टि की। तो इस तरह अनादि निधन के रूप में अनादि अनंत, न आदि निधने यस्यासौ अनादि निधनम यस्य तत् अनादि निधनम, जिसका आदि और अंत नहीं है तो वो अनाद्यनंत है। तो उसी प्रकार ये अनादि चैनल, अनादि कौन है? तो अनादि भगवान है। तो भगवान के नाम से ये चैनल है अनादि चैनल। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहें भगवान, और इस चैनल से जुड़े हुए आप सब लोगों का भी उत्थान होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बारंबार आपको हार्दिक साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपका आशीर्वाद हमें मिला। स्वामी जी ने मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर भी स्थिति साफ की। जिस संप्रदाय को लेकर भी एक जनचर्चा चल रही थी कि उन्हें मना किया गया, उस पर भी स्थिति साफ की। और तमाम राजनीतिक बिंदुओं पर जो उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने विचार व्यक्त किए थे, वो वर्तमान समय में सार्थक होते दिखाई पड़ रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले भी हमारी मुलाकात स्वामी जी से हुई थी, लेकिन आज उस अंतराल के बाद जब हमारी मुलाकात स्वामी जी से हुई है तो आज उस स्थान पर जो आपकी पहले कही गई बात थी वो कहीं ना कहीं सार्थक, सफल और सामने दिखाई पड़ रही है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए शिवांशु के साथ मैं नितेश मिश्रा।